Hello everyone. Today we are going to discuss paper code BPSC 131 Introduction to Political Theory. आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर परचेस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। आप इसको गूगल पे सर्च कर लेंगे, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जो भी पेपर कोड होगा, जैसे अभी हम देखते हैं BPSC 131। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है, गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली अपना ठीक है पेपर कोड डाल के इस पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है, बाय नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको बाय कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारे ठीक है वेबसाइट से बाय करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, हमें यहाँ पे टेक्स्ट करेंगे और हम आपको यहाँ से गेस्ट पेपर परचेज करवा देंगे। ठीक है, अगर आपने गेस्ट पेपर और ये वीडियो को पूरा कर लेंगे तो क्या है, आप आसानी से अपने एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स, यानी कि आपको इसमें क्या समझाना है कि लीगल राइट्स क्या है, कि उसकी थ्योरीज क्या है। सो थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स इज अ कॉन्सेप्ट इन अ लॉ and legal philosophy that explains what rights are, who can have them, and how they are protected. Theory of legal rights क्या है, एक कॉन्सेप्ट है लॉ और लीगल फिलोसफी का जो कि एक्सप्लेन करता है कि हमारे राइट्स क्या होते हैं। ठीक है, वो किस किस को मतलब कौन कौन राइट्स को एक्सेस कर सकता है, किन के पास राइट्स होंगे और कैसे हम राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो अ लीगल राइट इज अ राइट दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द लॉ। लीगल राइट क्या होता है, ये एक ऐसा राइट है जो कि रिकॉग्नाइज होता है और एनफोर्स्ड होता है बाय द लॉ। अनलाइक मॉरल और नेचुरल राइट्स, लीगल राइट्स एग्जिस्ट ओनली बिकॉज द लॉ क्रिएट्स दैम। लीगल राइट्स क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि लॉ करता है उनको क्रिएट। ठीक है, लॉ उनको क्रिएट करता है, इसलिए जो लीगल राइट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। नाउ वी विल लुक एट द डेफिनेशन ऑफ लीगल राइट्स। सो अ लीगल राइट इज एन अथॉरिटी or claim that a person has under the law which allows them to do something or restrict others from doing something। यानी कि लीगल राइट क्या होता है, ये एक ऐसे अथॉरिटी है या फिर क्लेम है पर्सन का, दैट पर्सन हैज अंडर द लॉ, जिसमें कि अलाउ करते हैं उनको कि वो कुछ कर सकते हैं या फिर रेस्ट्रिक्ट करते हैं अदर्स को फ्रॉम डूइंग समथिंग। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपका राइट टू वोट हो गया, राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, all are the legal rights in many countries. So these rights are enforceable by courts। ठीक है, ये राइट्स क्या होते हैं, एनफोर्सेबल होते हैं बाय द कोर्ट्स, मीनिंग इफ समवन वायलेट्स देम so the law can provide a remedy. Now we will look at the characteristics of legal rights. Legal rights have some important features. First is that it is recognized by the law. Only rights recognized by the legal system are legal rights। यानी कि जो भी rights क्या होंगे, लीगल सिस्टम के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होंगे, उन्हीं को हम लीगल राइट्स बोलेंगे। इफ अ लीगल राइट इज वायलेटेड द पर्सन कैन सीक एनफोर्समेंट थ्रू द कोर्ट्स, यानी कि जो लीगल राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनफोर्सेबल होते हैं। ठीक है, कोरिलेटिविटी, लीगल राइट्स क्रिएट ड्यूटीज फॉर अदर्स। एग्जाम्पल के लिए, इफ यू हैव अ राइट टू प्रॉपर्टी अदर्स हैव अ ड्यूटी नॉट टू टेक इट विदाउट परमिशन। यानी कि लीगल राइट्स क्या करते हैं आपके, ये ड्यूटीज़ को क्रिएट करते हैं लोगों के लिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर आपके पास राइट टू प्रॉपर्टी है तो अदर्स के पास क्या होती है, ड्यूटी होती है दैट दे डू नॉट टेक इट विदाउट परमिशन। स्पेसिफिसिटी, लीगल राइट्स आर यूजुअली क्लियरली डिफाइंड बाय लेजिस्लेशन और लीगल प्रेसिडेंस। यानी कि लीगल राइट्स क्या होते हैं आपके, क्लियरली डिफाइंड होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ लीगल राइट्स। सो लीगल राइट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू different categories. First is personal rights, rights that protect an individual's persons like the right to life and personal liberty। यानी कि जो हमारे क्या करते हैं, इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको हम पर्सनल राइट्स बोलते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रॉपर्टी राइट्स, राइट्स रिलेटेड टू ओनरशिप यूज एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि जो भी हमारे प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स होंगे उनको हम प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स, राइट्स टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज
सच एज वोटिंग और रनिंग फॉर ऑफिस। यानी कि जितने भी हमारे राइट्स होते हैं जिससे हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि वोटिंग या फिर रनिंग फॉर ऑफिस, ये सारे क्या होते हैं, हमारे पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, rights related to work, education, and social welfare. Now we will look at the importance of legal rights. Legal rights are important because they protect individuals from injustice or harm, promote fairness and equality in society, allow people to claim legal remedies if their rights are violated, maintain social order by clearly defining what is allowed and what is forbidden. तो लीगल राइट्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स के, ठीक है, इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करते हैं इनजस्टिस या फिर हार्म से, फेयरनेस को प्रमोट करते हैं और इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं इन द सोसाइटी। ये अलाउ करते हैं कि पीपल क्या कर सकते हैं, अपने लीगल रेमेडीज़ को क्लेम कर सकते हैं अगर उनके राइट्स को वायलेट किया जाता है। ये सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है बाय क्लियरली डिफाइनिंग कि क्या अलाउड है और क्या फॉरबिडन है। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट, in short, the theory of legal rights shows that rights are not just moral claims, यानी कि जो rights हैं वो आपके सिर्फ moral claims नहीं है, but they are the legal instruments recognized and enforced by the law. So legal rights are essential for protecting individuals, maintaining justice, and ensuring that society functions smoothly. So without legal rights, there would be no formal way to protect people against wrongdoing or to guarantee freedom. ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, वहाँ से आप क्या करेंगे, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। यानी कि डेमोक्रेसी के क्या फीचर्स हैं वो हमें डिस्क्राइब करने हैं। सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे कि लोगों के पास क्या होती है, पावर होती है अपने लीडर्स को चूज करने की और पार्टिसिपेट करने की इन द डिसीजन मेकिंग। सो इंडिया क्या करता है, इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को फॉलो करता है जहाँ पे कि सिटीजन्स क्या होते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं थ्रू द वोटिंग सिस्टम। सो हेयर आर द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। फर्स्ट इज सॉवरन एंड रिपब्लिक। इंडिया क्या है, आपकी एक सॉवरन कंट्री है। इसका ये मतलब है कि इंडिया क्या है, इट इज़ फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल एंड मेक्स इट्स ओन डिसीजंस। इट इज़ ऑल्सो रिपब्लिक। रिपब्लिक यहाँ पे क्या मतलब है कि जो इंडिया में हेड होता है, हेड ऑफ द कंट्री होता है, वो इलेक्टेड होता है, ना कि एक हेरिडिटरी रूलर। सेकेंड इज इलेक्टेड गवर्नमेंट। इंडिया में क्या होता है, आपका लीडर्स जो होते हैं डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे कि सेंट्रल पे या फिर स्टेट पे या फिर लोकल पे, उनको इलेक्शंस के थ्रू चूज किया जाता है। ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट होगी वो अकाउंटेबल होगी टू द पीपल। इलेक्शंस क्या होते हैं, रेगुलरली हेल्ड होते हैं और एवरीवन जो भी 18 साल से ऊपर के होंगे उनको क्या होता है, राइट टू वोट होता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज, ऑल अडल्ट सिटीजन्स ऑफ इंडिया रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर और इकोनॉमिक स्टेटस हैव द राइट टू वोट। यानी कि जितने भी अडल्ट सिटीजन्स हैं इंडिया के, रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, उनके रिलीजन, उनके जेंडर या फिर इकोनॉमिक स्टेटस, उन सबके पास क्या होता है, राइट टू वोट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं, जो कि इंश्योर करता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट करें डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। रूल ऑफ लॉ, इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, जितने भी सारे लोग होते हैं वो इक्वल होते हैं बिफोर द लॉ। नो वन वेदर अ कॉमन सिटीजन्स और अ पावरफुल लीडर इज अबव द लॉ। यानी कि कोई भी क्या होता है, लॉ के अबव नहीं होता है। ये प्रिवेंट करता है मिसयूज ऑफ द पावर एंड प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स के राइट्स को। फंडामेंटल राइट्स, इंडिया की डेमोक्रेसी क्या करती है, गारंटी करती है कुछ सर्टेन राइट्स टू इट्स सिटीजन्स। ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इंक्लूड करते हैं आपके राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू वोट एंड राइट टू एजुकेशन। ये सारे राइट क्या करते हैं, इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सो द जुडिशरी इन इंडिया इज इंडिपेंडेंट एंड एंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉलोड। जो जुडिशरी होती है ना इंडिया में, वो बहुत इंडिपेंडेंट होती है और ये इंश्योर करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉलो हो। Courts protect citizens' rights and can check any action by the government that goes against the law. फेडरल सिस्टम, इंडिया क्या है, आपका एक फेडरल स्ट्रक्चर है
जिसका ये मतलब होता है कि जो पावर होती है वो शेयर्ड होती है बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये इंश्योर करता है the local issues are managed locally while the national issues are handled by the central government. मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया में क्या होता है आपका, इंडिया अलाउज मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज टू compete इन इलेक्शन, दिस गिव्स सिटीजंस चॉइसेस एंड प्रमोट हेल्दी कंपटीशन इन गवर्नेंस। यानी कि इंडिया में क्या है आपका, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इलेक्शंस में compete करती हैं। इस वजह से क्या होता है, सिटीजन्स के पास चॉइसेस होती हैं और प्रमोट करता है एक हेल्दी कंपटीशन को गवर्नेंस में। Citizen participation. Democracy encourages people to participate not only by voting but also by expressing their opinions, joining movements or raising concerns with authority. डेमोक्रेसी क्या करती है, सिर्फ इनकरेज नहीं करती है लोगों को पार्टिसिपेट करने में इन द वोटिंग, बट क्या करती है, दे ऑल्सो encourage people by expressing their opinions, joining movements or raising concerns with the authority. Active participation क्या करता है, डेमोक्रेसी को strengthen करता है. In short, we can say that democracy in India is built on the principles of equality, freedom and justice. It gives people the power to govern themselves and ensures that the rulers remain accountable to the citizens. ये क्या करता है, ये पावर देता है पीपल को उनको गवर्न करने की, और इंश्योर करता है कि जो रूलर्स हैं that remains accountable to the citizen. So it is a system that protects the rights of every individual while promoting the welfare of society. Now we will move to the next question. Describe the difference between economic growth and economic development. अब आपको क्या बताना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है. सो फर्स्ट वी लुक एट द इंट्रोडक्शन. इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स इन इकोनॉमिक्स. यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपकी इकोनॉमिक्स की. ये दोनों क्या है, रिलेटेड है पर ये सेम नहीं है. अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस helps us know how a country is performing in terms of wealth and overall well-being. So first we will look at the economic growth. Economic growth refers to the increase in a country's production of goods and services over time. Economic growth का मतलब क्या होता है कि कंट्री में कितना इंक्रीज हुआ है in the production of goods and services over the time. So it is usually measured by the rise in GDP और GNP. यानी कि ये यूजुअली मेजर्ड होता है बाय द राइज इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स. सिंपल टर्म्स में अगर बोले, अगर कोई कंट्री प्रोड्यूस करती है मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन बिफोर, देन इट इज सेड टू हैव द इकोनॉमिक ग्रोथ. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई कंट्री है, अगर वो ज़्यादा कार्स बना रही है, ज़्यादा कंप्यूटर्स बना रही है और ज़्यादा फूड बना रही है इस ईयर एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, तो उनकी इकोनॉमी क्या है, ग्रोइंग है. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करती है आपकी, फोकस करती है ओनली ऑन द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, द नंबर्स सच एज मनी, प्रोडक्शन एंड इनकम. यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे फोकस करती है, जितने भी आपके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि नंबर अगर इंक्रीज होगा, मनी इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा या फिर इनकम इंक्रीज होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है. ठीक है. ये क्या करता है, ये आपका कंसिडर नहीं करता है कि हाउ इवनली द वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड और वेदर पीपल लाइव्स आर इम्प्रूविंग इन एरियाज लाइक हेल्थ, एजुकेशन और हैप्पीनेस. यानी कि जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये कंसिडर नहीं करता है कि कितने इवनली वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है या फिर जो लोग हैं उनका लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो रही है इन द एरियाज, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, हैप्पीनेस हो गया. अ कंट्री कैन हैव हाई इकोनॉमिक ग्रोथ बट स्टिल हैव मेनी पुअर पीपल इफ द वेल्थ इज नॉट शेयर्ड फेयरली. यानी कि एक कंट्री क्या होती है, बहुत ही हाई इकोनॉमिक ग्रोथ की हो सकती है, बट स्टिल वहाँ पे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे पुअर पीपल हो सकते हैं अगर वेल्थ को हम फेयरली शेयर नहीं करते हैं तो. ठीक है. नाउ वी विल लुक व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है आपका, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. ये क्या करता है, सिर्फ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी को कंसिडर नहीं करता है बल्कि इम्प्रूवमेंट्स इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल को भी, ठीक है, कंसिडर करता है. ये फोकस करता है आपके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पे, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉवर्टी रिडक्शंस, इक्वालिटी एंड ओवरऑल वेलबींग. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई कंट्री है that does not only produces more goods and services but also ensures that people have access to schools, hospitals, clean waters and jobs, it is achieving economic development. यानी कि अगर किसी कंट्री में क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को तो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, बल्कि वो इसके साथ क्या क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि लोगों के पास क्या हो,
एक्सेस हो टू द स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लीन वाटर एंड जॉब्स, तो क्या करता है वो कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर रही है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या करता है, ये एम करता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, not just the quantity of goods produced. Now we will look at the key differences. So the meaning, economic growth is about increasing income and production, while economic development is about improving the living standards. Measurement, so growth is measured by GDP or GNP, but development is measured by the indicators like Human Development Index, literacy rate, and life expectancy. So the focus of growth focuses on quantity, while development focuses on the quality of life. Impact on the society, growth may or may not reduce poverty, but development क्या करता है, it aims to reduce the poverty and inequality. In conclusion, we can say that economic growth is necessary for economic development, but it is not enough by itself. So a country must focus on both growth and development to ensure its people live better and happier lives. यानी कि एक कंट्री को क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए दोनों ही ग्रोथ और डेवलपमेंट पे, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि उनके जो people हैं that live better and happier lives. Now we will move to the next question. Explain J.S. Mill's notions of liberty. यानी कि J.S. Mill का क्या notion है liberty पे, वो हमें explain करना है. John Stuart Mill, a famous 19th century philosopher, wrote about liberty in his influential book On Liberty 1859. यानी कि जो आपके J.S. मिल है, ये एक फेमस 19th सेंचुरी के फिलोसोफर है, जिन्होंने कि लिबर्टी के बारे में अपनी इन्फ्लुएंशियल बुक में लिखा है ऑन लिबर्टी. ठीक है, हिज आइडिया ऑफ लिबर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी. उनका जो लिबर्टी का आइडिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी को समझने में. सो मिल्स नोशन ऑफ लिबर्टी इज मेनली अबाउट freedom of the individual, but he also explains why this freedom should have limits. So first, individual freedom. Mill believed that every person should have the freedom to make their own choices in life. मिल क्या करते हैं, ये बिलीव करते हैं कि जितने भी लोग हैं उनके पास क्या होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए अपनी खुद की चॉइसेस करने का इन देयर लाइफ. सो दिस इंक्लूड्स एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, फॉलोइंग वंस ओन लाइफस्टाइल एंड मेकिंग पर्सनल डिसीजंस. वो आर्ग्यू करते हैं कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे आर द बेस्ट जजेस ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट एंड सोसाइटी शुड अलाउ देम टू परस्यू देयर ओन हैप्पीनेस एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म अदर्स. सो फॉर मिल लिबर्टी के लिए क्या था, इज एसेंशियल फॉर पर्सनल डेवलपमेंट. लिबर्टी क्यों एसेंशियल है, हमारे पर्सनल डेवलपमेंट के लिए. सो पीपल ग्रो, लर्न एंड इम्प्रूव देमसेल्व्स व्हेन दे आर फ्री टू थिंक एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली. यानी कि जो लोग होते हैं वो तभी ग्रो होते हैं या तभी सीख पाते हैं या तभी इम्प्रूव होते हैं जब वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, फ्री टू थिंक एंड एक्ट इंडिपेंडेंटली. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट. वन ऑफ मिल्स स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री स्पीच. यानी कि मिल का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो ये है कि इम्पोर्टेंस होनी चाहिए फ्री स्पीच की. He said that everyone should have the right to express their opinions even if they are unpopular or wrong. ठीक है, जो मिल होता है वो ये बोलते हैं कि सबके पास क्या होना चाहिए, राइट टू एक्सप्रेस होना चाहिए उनके ओपिनियन का, यानी कि वो खुद के ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पाए अगर वो अनपॉपुलर है या फिर रॉन्ग भी है. अकॉर्डिंग टू मिल, हियरिंग डिफरेंट व्यूज हेल्प सोसाइटी डिस्कवर द ट्रुथ एंड चैलेंजेस द मिस्टेक्स. सो इफ वी ओनली एक्सेप्ट आइडियाज दैट एवरीवन अग्रीज विद, नॉलेज एंड प्रोग्रेस आर लिमिटेड. यानी कि मिल ये बोलते हैं कि अगर हम सिर्फ उन आइडियाज़ को एक्सेप्ट करेंगे जिसके साथ सारे लोग क्या होते हैं, एग्री होते हैं, तो ठीक है आपका क्या है, तो जो नॉलेज है और प्रोग्रेस है वो लिमिटेड होगी. लिबर्टी जो है मिल के लिए, उसका ये मतलब होता है कि दैट प्रोटेक्टिंग द स्पेस फॉर ओपन डिस्कशन एंड डिबेट. द हार्म प्रिंसिपल. मिल ने क्या क्या था आपका इंट्रोड्यूस किया था, हार्म प्रिंसिपल एज द मेन लिमिट टू लिबर्टी. यानी कि लिबर्टी के लिए जो मेन लिमिट है वो क्या था उनका, हार्म प्रिंसिपल, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स, ये प्रिंसिपल बताता है कि दैट पीपल शुड बी फ्री टू एक्ट एज दे विश बट देयर एक्शन शुड नॉट हार्म अदर्स. यानी कि ये प्रिंसिपल ये बताता है कि जो पीपल हैं दे शुड बी फ्री टू एक्ट जैसा वो विश करते हैं, बट उनके एक्शंस क्या हैं, दूसरों को हार्म नहीं करने चाहिए. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अ पर्सन इज फ्री टू चूज हाउ टू लिव, what to eat or what religion to follow, but they cannot harm someone else physically, financially or emotionally. यानी कि लोग क्या है, फ्री हैं ये चूज करने के लिए वो कैसे वो रहना चाहते हैं, क्या वो खाना चाहते हैं, क्या वो रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं, बट वो क्या करते हैं, वो किसी को हार्म नहीं कर सकते हैं फिजिकली,
फाइनेंशियली या फिर इमोशनली। सो जो हार्म प्रिंसिपल है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, क्योंकि ये क्या करता है, बैलेंस करता है इंडिविजुअल फ्रीडम को विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंपॉर्टेंस फॉर सोसाइटी, मिल आर्ग्यूड दैट प्रोटेक्टिंग लिबर्टी बेनिफिट्स नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट सोसाइटी एज अ होल। मिल ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर हम लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे तो वो सिर्फ इंडिविजुअल को बेनिफिट नहीं करेगा बट सोसाइटी को एज अ होल। फ्री इंडिविजुअल्स आर मोर क्रिएटिव, यानी कि जो फ्री इंडिविजुअल्स होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग गुड डिसीजंस। सो अ सोसाइटी जो अलाउ, एक ऐसी सोसाइटी जो अलाउ करती है फ्रीडम को, तो वो क्या करता है, प्रोग्रेस को एनकरेज करते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज एंड मोरल डेवलपमेंट। सो मिल बिलीव दैट लिबर्टी एंड इंडिविजुअलिटी आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस एंड सोशल इम्प्रूवमेंट। मिल ये बिलीव करते हैं कि जो लिबर्टी है और इंडिविजुअलिटी है ये एसेंशियल है आपके ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए और सोशल इम्प्रूवमेंट के लिए। इन कंक्लूजन we can say that in simple word, J.S. Mill's notions of liberty is about giving people the freedom to think, speak and live as they choose as long as they do not harm others। तो J.S. Mill का जो नोशन है लिबर्टी का वो ये है कि हम लोगों को क्या दें, फ्रीडम दें टू थिंक, स्पीक एंड लिव एज दे चूज एज लॉन्ग एज दे डू नॉट हार्म अदर्स, यानी कि जब तक वो दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है, तब तक। सो ही एम्फसाइज दैट लिबर्टी इज नेसेसरी फॉर पर्सनल ग्रोथ, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ एंड अ हेल्दी प्रोग्रेसिव सोसाइटी। वो एम्फोसाइज करते हैं कि जो आपकी लिबर्टी है वो नेसेसरी है पर्सनल ग्रोथ के लिए, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ एंड अ हेल्दी प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए। सो हिज आइडियाज रिमेन हाईली इन्फ्लुएंशियल इन डिस्कशंस अबाउट फ्रीडम, राइट्स एंड डेमोक्रेसी टुडे। सो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।